तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। और आपको इस एपिसोड में बहुत सारा मजा आने वाला है। अगर आप स्नीकर्स के फैन हो या हाई एंड कपड़ों के ब्रांड्स के बारे में आपकी बहुत रुचि है, आप स्नीकर्स, वॉचेस या लग्जरी ब्रांड्स पहनना पसंद करते हो या उनके बारे में जानना पसंद करते हो, तो ये एपिसोड होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप जानोगे कि असली स्नीकर्स और नकली स्नीकर्स का फ़र्क, ब्लैक मार्केटिंग कैसे होती है जूतों की और हाई एंड ब्रांड्स की, और इसके पीछे सारी साइंस आज हम समझेंगे। आज हमारे साथ है आदित्य भल्ला भाई। ये कलेक्टर हैं लग्जरी शूज़ के, लग्जरी ब्रांड्स के। साथ ही साथ इनका बिजनेस थोड़ा सा अलग है, बट ये इंस्टाग्राम पे कंटेंट भी बनाते हैं और वेरी फ्यू क्रिएटर्स में से एक हैं इंडिया के जो स्नीकर्स के बारे में, लग्जरी ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। आदित्य भाई स्वागत है आपका। थैंक यू जी, कैसे हैं सब? हम सब बढ़िया हैं, आप बताओ सर कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपने बुलाया तो भाई आजकल यूथ में बहुत चल रही है ये चीज। हम जूता कलेक्शन भाई कि भाई सबको बढ़िया बढ़िया जूते चाहिए, किसी को जॉर्डन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और रीसेल पे भी लेने को तैयार है। मतलब चल गया अब। अभी भी है ये क्रेज? अभी है पर थोड़ा डाउन जा रहा है, बट वही है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। अभी डाउन जा रहा है। अभी डाउन जा रहा है। अभी रीसेल वाली मार्केट डाउन, रीसेल मार्केट डाउन है, बट खरीदना शू वाली वो तो ये कॉन्सेप्ट ना जो जनता हमें देख रहे हैं जिनको नहीं पता, थोड़ा बता दो आप, रीसेल होता क्या एग्जैक्ट? ठीक है। तो शू होता है जैसे हम कोई स्टोर से खरीद रहे हैं, रिटेल स्टोर होता है पहले तो, नाइकी, एडिडास, वेज नॉन वेज सुपर जो भी हैं, उनसे आप जाओगे तो जो MRP पे शू खरीद रहे हो वो सपोज है 10,000 का, वहाँ से आपने ले लिया। बट अगर थोड़ा रेयर है और मिलना मुश्किल है बहुत, तो वो उसको अगर जो सेकेंडरी मार्केट है वो है रीसेल मार्केट, तो वो हो सकता है 20,000 की वैल्यू में बिक रहा हो। अच्छा, जो जूता 10,000 का है वो बिकेगा 20,000 का, हाँ। और ये इतना महंगा बिक रहा है, मतलब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। मतलब ये तो मैं कम रेट वाला बता रहा हूँ। तो कई शू है, जैसे अभी LV का और नाइकी का कोलैब आया था, वो है रिटेल 2,70,000 या 50,000 रिटेल। हाँ ना, LV का है ना, लुई विटॉन अपना, तो वो बिक रहे थे 10 लाख के, मतलब स्टोर से निकलते ही। भाई कल ना हमारे यहाँ पे कोई, हम पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे तो हमारे यहाँ पे एक बंदे आए, कह रहे भाई ये 10 लाख की ना दुकान आ रही है, खरीदनी है आपको, या आप जूते बिक रहे हो यार। भाई मतलब आप लगाओ इंस्टेंट कितना प्रॉफिट है। अगर आप मतलब जान पहचान भी जरूरी है ये सब पाने के लिए, और कि कब क्या रिलीज हो रहा है, कैसे और रिलीज हो रहा है। कितने यूनिट्स निकालती है कंपनीज इसके। अब जैसे LV का था, ये जो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो क्या था कि सिर्फ जो स्पेशल क्लाइंट है उनके, जो करोड़ों में खर्च रहे हैं, उन्हीं को ऑफर हुए थे कि अगर आपको ये चाहिए। अच्छा, मतलब समझ रहे हो, टॉप लेवल बिजनेसमैन एंड अंबानी मुनी लेवल टाइप जो सारे लोग हैं, तो उनमें से भी मतलब यहाँ वाले तो नहीं बिके, बट जो बाहर दुबई वही से जिन्होंने लिए हैं, एंड इनके इंडिया में तो ज़्यादा मेरे ख्याल से 10 पेयर आए होंगे, 15। तो ये वाला शू आपके हाथ लगा था? मेरे लगा था, पर मैंने रीसेल पे लिया था, बट मैंने भी आगे डबल में बेच तो दिया। आपने 10 लाख का लिया? नहीं, मैंने लिया था अराउंड 5.5 का, 5.5 का आपने और लिया। मैंने 10 का 10.5 का निकाल दिया था, क्योंकि बनती होगी अगर मैंने वो रख लिया और वो 5 लाख इंस्टेंट ना कमाए। और कितने दिन में? आधा दिन में। आधा दिन में आपने लेके बेच दिया। मैंने अपनी वीडियो बनाई, हाँ, वो जो बात हो रही थी एंड सीधा निकाल दिया, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो शू रखने का कि मैं कलेक्टर हूँ तो मैं ये रखूँगा या कुछ। और ये बिना पहने आपने कुछ नहीं, मैंने अपनी अनबॉक्सिंग एक बनाई, हाँ, कि जूता निकाल रहा हूँ, देखो ये आया, ये हुआ। और इंडिया में शायद पहले 2-3 लोगों में से एक मेरे पास था, तो किसी बॉलीवुड सेलेब, नो नेम्स, उनको चाहिए था एंड सीधा निकाल। और आपको मिला कैसे? सीधा ब्रांड से मिला? नहीं, ब्रांड से तो वो तो रीसेल तो करते ही नहीं ना। तो किसी के पास जो था उससे मेरे को मिला। भाई यार, ये मतलब महीने में लोग 5 लाख नहीं कमा पाते, आपने आधे दिन में दिमाग लगा। भाई अलग ही मार्केट है। एक तो ये होता है कि बंदे के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, चलो ये होना चाहिए। अगर 3-4 लाख रुपए बंदे के पास है तो वो ये शूज वाला बिजनेस करके विद इन अ डे डबल कर सकता है। आप 15,000 से शुरू कर सकते हो। मैं 12-13 साल के बच्चे बता रहा हूँ, जिन्होंने पापा से क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करा, ऑनलाइन अपना खरीदा, जो थोड़े रेयर आते थे, एंड सीधा 5-6 हज़ार ऊपर में बेच दिया। और यही रोज़ कर कर करके लाख रुपए अपने बना लिए, फिर लाख रुपए के अपने ही खरीद के उसको रोटेट। एंड मैं 12-13 साल के बच्चे बता रहा हूँ। 12-13 साल पापा का क्रेडिट कार्ड एक बार स्वाइप किया, वो रिटर्न कर दिए पैसे। एंड क्योंकि कई बार क्या होता है, ये शूज़ अगर नहीं भी बिका 30 दिन में रिटर्न भी हो जाता है। तो मुझे याद था, जैसे किसी ने खरीद लिया और जैसे सपोज कोई बच्चा ही है, खरीद लिया उसने, तो वो रीसेल कहाँ पे कर सकता है?
कि भाई वेबसाइट्स हैं या हमारी जो कम्युनिटी है ना व्हाट्सएप पे चलती है, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, हज़ारों होंगे। तो उसमें क्या है कि तो हमारी कम्युनिटी वैसे ही 10,000 लोगों की अगर है तो 10,000 लोग आपस में मोस्टली सबको जानते हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि पेजेस और वेबसाइट्स ही थोड़े से हैं, तो आपको किसी ग्रुप में ऐड होना या कुछ होना हार्डली टेक्स, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। एंड आपके पास जो जूता है आप उसकी फ़ोटो लगाओ, मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर किसी को चाहिए ही चाहिए वो आपसे ख़रीद लेगा और आप उसको भेजो, पैसे आएंगे, खत्म बात। भाई जैसे शूज़ बिक ही रहे हैं, 20-20 हज़ार के आ रहे हैं, फिर वो 40 के बेच रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सिंस आप इतने साल से कर रहे हो, तो आप जैसे थोड़े नंबर्स की बात करेंगे कि एक्चुअली में कितने का बनता है ये शूज़? सबको मालूम है नाइकी ब्रांड अच्छी है, बट वो वर्थ कितने का, वो एक्चुअली कितना लगता है उसमें, फिर वो हमें कितने का मिल रहा है? तो हम ले लेते हैं नाइकी का नॉर्मल सा एयरफोर्स 1 जो बिकता है 8,000 का रिटेल पे अपने इंडियन स्टोर्स पे, नाइकी के ऑफिशियल स्टोर पे। वो बनता होगा मेरे हिसाब से 700-800 रुपये का, 1,000 रुपये का बस। मैक्स। मतलब मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है तो उस हिसाब से बेटर है बताना। एंड जब तक वो यहाँ आता है 2-2.5 हज़ार का होगा, फिर रिटेल स्टोर को मिलता होगा 3,500 का, तो वो फिर डबल करके वो बेचते हैं। ओके भाई, आपकी थोड़ी बात करते हैं, आप कब से कलेक्ट कर रहे हो शूज़? क्योंकि मुझे लग रहा है आपने तो ये रीसेल वाला फेज़ बहुत स्टार्टिंग से ही देख लिया होगा, आप तो उससे पहले से कलेक्ट कर रहे हो। कितने पेयर्स आपके पास हो चुके हैं और उसकी क्या वर्थ है, थोड़ा बताओ यार। भाई मैं कलेक्ट कर रहा हूँ 8 से 10 साल से। 8 से 10 साल से आप, और आपको तब पता कैसे चलता था कि कोई रेयर कलेक्शन आने वाली है? ये ना मैं बाहर से हूँ, एक तो मैं काफ़ी देर रहा भी हूँ और मैं पढ़ा भी हूँ, तो एंड स्पोर्ट्स में ना थोड़ा खेला भी हूँ, तो उसमें क्या है कि शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल और मतलब मोस्ट स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी आपने देखा ही है शूज़ का, तो मैं तब से कर रहा हूँ। और यहाँ पे लोग बहुत ही कम थे जब कर रहे थे, बस शौक था, कोई रीसेलिंग का कोई शौक नहीं था। ये क्या ये बाहर चल रहा था, इंडिया के बाहर? नहीं, मैं बाहर था जब मैं छोटा था, मतलब मैं मेलबर्न में था, 10 साल वहाँ रहा हूँ, 9 साल। तो मैं जब वापस आया मैंने 12th यहाँ की लिए अपनी, तो यहाँ कोई था ही नहीं, ना स्केटबोर्डिंग ना फुटबॉल, शूज़ कुछ था ही नहीं। एयरफोर्स 1 आते थे और सुपरस्टार स्टैन स्मिथ एडिडास के, सबसे बेसिक जो कूल वाले थोड़े शूज़ है यही आते थे। तो जब 2015-16 में ना यहाँ ईजी आया पहला, विराट कोहली ने ही उसको, तब वो एडिडास में थे यार विराट कोहली, तो तब हमें लगा कि हाँ यार एक ऐसी एक चीज़ आई है, कान्ये वेस्ट रैपर जो सबके पता ही है, कि हाँ अब शायद कुछ बिल्ड हो सकता है। फिर उसके बाद वेज नॉन वेज खुला, तो आनंद आहूजा जी का स्टोर है। उसके बाद जो मोमेंटम पुश हुआ है ना, एंड बच्चों को पता लगा है कि ऐसी हमारी कम्युनिटी बन है और बन सकती है, तो स्टोर पे मिलना शुरू हुए एंड वो ग्रो। भाई स्टोर्स पे तो वैसे जैसे कोई शूज रिलीज हुआ तो जब हम जैसे न्यूज़पेपर जो भी आता था, ऑनलाइन भी देखते हैं, तो लाइन लगी रहती थी भाई, कोई भी जूता रिलीज हुआ। तो आपने वो फेज देखा है, आप लगे वो हो line? फेज़ मेरे को लगता है मैंने अपने दोस्तों जो स्नीकर शुरू किया हमने यहाँ पे, ईजी से शुरू हुआ था ये, क्योंकि ईजी क्या होते थे, मिलते थे 20 से 22 हज़ार के, एंड होते थे 20 पेयर, चाहिए 1,000 लोगों को। तो वहाँ से ही रीसेलिंग का। हाँ तो है ही है, क्योंकि जब चाहिए तो तब क्या, जब स्टार्टिंग में ईजी यहाँ आए थे तब वो बिक रहे थे इंटू 3, 70,000, 80,000, 60, और ऐसा, और किसी को पता भी नहीं है। जिसको पता है कि चाहिए वो देगा पैसे। जो कोई बच्चा है मेरे को चाहिए, अब जैसे ईजी में क्या है 12.5 नंबर जो है ना यूके, वो आता है एक पेयर, हर नई कलेक्शन का एक ही आएगा। मतलब एक ही साइज एक ही पेयर वो मोस्टली। तो क्या है कि अब 12.5 वाले तो बहुत लोग हैं, पर जो अगर लाइन में जो खड़ा था सुबह से, उसने सबसे पहला वो था कि 12.5 नंबर दे दो मुझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट उसी का ही मिलने वाला है। ओ, तो सपोज आप 12.5 हो, आपको चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ इनके पास है, आप कहोगे भाई मुझे चाहिए, क्या रेट है, वो कहेंगे 80,000, भाई तू दे दे। और हो सकता है ये भी फिर आगे किसी और को बेचे, ये 80 का फिर 1.5 लाख में बेच दे, ये भी बिजनेस कर रहा है। कितनी बार शू है कि जो अब सपोज जो मैंने बेचे हैं कभी, कितनी बार होता है घूम फिर के मैंने देखे हैं कि 7th-8th के पास हैं, तो आप ऑलरेडी लगा लो जो 8,000 का जूता है वो 2 लाख रुपए रोटेशन घुमा चुका है इकोनॉमी में, स्नीकर की इकोनॉमी में। पर अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि ओवरऑल डिप है, ये रीसेल वाले जो कॉन्सेप्ट है, लोग इससे थोड़ा हट रहे हैं कि भाई कोई ऑनलाइन ऐसे ही मिल जाए या स्टोर से मिल जाए।
तो ये अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है, अब कोई घुसना चाहता है इसमें कि भाई अभी मैं तो resale वालों इसमें आना चाहता मैं रेकमेंड करूँगा कि ना ही घुसें। अच्छा। क्योंकि प्लेयर्स बहुत आ गए हैं, आप ये प्लेयर्स तो बहुत है ही हैं, पर लोग समझ गए हैं कहाँ से क्या लेना है। रीसेल का एक ये भी है ट्रिक कि आपको जब पता ही नहीं कहाँ से क्या आ रहा है तो आप खरीदोगे रीसेल पे, अगर चाहिए चाहिए। पर जब आप समझ गए हो कि कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से सोर्स खरीदना कहाँ है? पहले तो लोगों को सोर्स नहीं समझ आती थी। कितने स्टोर थे पहले, आप खुद सोचो। अब लोग खुद ही स्मार्ट हो गए, नाइकी की वेबसाइट पे 7 बजे ठा बैठना ठा है। ठा सर्च किया, सुबह 7:30 उठे, हाँ, मिल गया। बहुत से लोग बॉट भी लगा देते हैं कि कोई शूज़ आएगा सबसे पहले मेरे कार्ट में आ जाए, ऐसा कुछ ये भी चल रहा है। बॉटिंग चलती थी 2000 मतलब 2018-19 से हमारे यहाँ पे, से 2022 तक तो फुल चली है। आपने भी करा है? मैंने ट्राई किया था, पर भाई इतना दिमाग नहीं है कि कंप्यूटर पे ना वो सारा चला दूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं उसमें। क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए 20 अलग, समझ रहे हो, क्योंकि हर अकाउंट में अलग कार्ड, अलग फ़ोन नंबर, अलग ईमेल। ये नाइकी की बात कर रहा हूँ मैं, नाइकी वेबसाइट है। लोग जिन्होंने और इसमें लोग क्या अलग अलग पीसी चाहिए होता है इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो वो बना देते हैं ना प्राइवेट ब्राउज़र पे। अच्छा। पर ये है कि कार्ड अलग चाहिए, फ़ोन नंबर अलग चाहिए। हम सब ने इसकी भी क्या है कि तो आप ऑनलाइन कार्ड खरीद सकते हो, अच्छा। पैसे भर के, एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो, फ़ोन नंबर भी खरीद सकते हो ऑनलाइन, ई सिम्स। तो उससे अकाउंट्स बना के लोगों ने, कितने बच्चे मैं जानता हूँ 200 300 पेयर आ रहे हैं। भाई तो इसी जब इतनी मार्केट बूम करते हैं, स्कैम्स भी होने लगते हैं, तो थोड़े स्कैम्स और नकली प्रोडक्ट्स की बारे में बताओ, कैसे ये काम करते हैं, क्या होता है? मैं तो सोचना पड़ रहा है अब कितने स्कैम, क्या कौन सा बताऊँ। स्कैम्स तो भाई मोस्टली यही होता है कि नकली जूता आ गया आपके पास, जो कई बार, पता है मैं बात बताऊँ, जो बेच रहा है ना आपको, उसको भी शायद नहीं पता कि वो आपको नकली जूता दे रहा है, क्योंकि इतने अच्छे कॉपी हैं कि आप दोनों साइड में रख दोगे ना, आप कहोगे यार, शायद असली वाले को नकली कह दोगे और नकली को असली कह दोगे। तो अब आपने कुछ पहचान बनाई है, कुछ मैंने एक्सपीरियंस? तो ऐसा एक्सपीरियंस ये है कि जान पहचान जगह से ही खरीदो, पहली बात तो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टोर से जाके ले लो। ऑनलाइन भी टफ़ है, लाइक मिंत्रा, जियो, ये सब में थोड़ा टफ़ है, क्योंकि क्या है कि उनका स्कैम क्या था कि बंदा जूता खरीद रहा है, नकली डाल के वापस भेज रहा है मिंत्रा पे। मिंत्रा को नहीं पता कि उनके पास, उनको बस दिख रहा है कि हाँ ये तो वही जूता है, डब्बा वापस रख दिया, रिटर्न है। फिर जब वो किसी स्नीकर हेड को बेच रहे हैं तो उस वो खो रही है तो ये नकली है, तो मिंत्रा मेरे को नकली जूते बेच रहा है, पर मिंत्रा का नाम ख़राब है। पर उन्होंने वो रिसेंटली वो बच्चा पकड़ लिया है, उसने आई थिंक 1-1.5 करोड़ का स्कैम खींच लिया था अकेले। वो क्या करता था, किसी को एड्रेस गलत बता के थोड़ा आगे बेच के मिंत्रा वाले से लेके वही रिटर्न वहीं करता था, तो एड्रेस पता ही नहीं लग रहा था, नंबर भी किसी और के नाम पे था, पता नहीं क्या क्या था। बट ये मिंत्रा पे तो ओरिजिनल वाले मिलते हैं ना? मिंत्रा ऑफिशियल रिटेलर है, उनके पास ओरिजिनल ही होता है, वो नकली नहीं बेचते पर हैं। जैसे रीसेलर्स वाली वेबसाइट होती है, जैसे उस पे रिस्क तो है, उस पे आ जाते हैं जैसे नकली शूज आ गए। मैं सही बात बताऊं, उनकी भी शायद गलती नहीं, उनको पता ही नहीं कि नकली है। इतने अच्छे लेवल की कॉपी है, 7A, सुना होगा ना 7A कॉपी। भाई हम अभी थाईलैंड में गए थे तो हम देख रहे थे वहां पे जॉर्डन लाइन से ऐसे। हाँ, हर कलेक्शन, हर कलर रेयर से मैंने एक पहना हुआ था, मैंने कंपेयर करा, सेम बिल्कुल। बिल्कुल। आप बताए, आजकल क्या है कि सूंघ के बता रहे हैं बच्चे, जो चेक करते हैं ना कि वो ग्लू की स्मेल कैसी है, सोचो सूंघ के बता रहा है जूता बंदा असली नकली। भाई नॉर्मल आदमी को तो पता ही नहीं लग पाए क्या भेजा है। भाई सही में यार। सिमिलरली वॉचेस के साथ है? वॉचेस में तो सबसे ज़्यादा ही है। आप वॉचेस कलेक्ट करते हो? आप वॉचेस में कलेक्ट करता हूँ बिल्कुल, एंड वॉचेस भी ब्रो रीसेल होती है? जैसे हमने शूज का तो सुना है, वॉचेस में कौन से ब्रांड सबसे ज्यादा डिमांड में? रोलेक्स, पेटेक, रोलेक्स, रैडो भी? राडो तो भाई वो हिटतिक तक ठीक है, पर उसके आगे तो राडो में ना ऐसा कोई रीसेल तो नहीं है, मतलब लोगों को पसंद है, इट्स अ क्लासिक वॉच, बट रीसेल रिलेटेड रोलेक्स सबसे ज़्यादा ही होती है, क्योंकि एक तो उन्होंने बनाया ऐसा सिस्टम है। क्या सिस्टम है? अगर सिस्टम ये है कि आप स्टोर में जाओगे ना, कुछ नहीं पड़ा, खाली है पूरा। कस्टमाइज करवाओगे आप? नहीं, आप अंदर स्टोर में जाओगे, आप कहोगे भाई घड़ियाँ कहाँ हैं, तो बुकिंग नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं लेते कि नहीं, कुछ नहीं है। वो कह देंगे 2 साल वेटिंग है, आप वेटिंग में नाम लिखवा लो। तो दुकान भी खोल रखी है? तो अगर आपने पहले से खरीदी हुई है बहुत घड़ियाँ, आपको तो वो देते ही रहेंगे और आप खरीदते ही रहोगे, अगर आप कलेक्टर हो। उनका वो चल रहा है, उनके पास अगर 40 घड़ियाँ आई है महीने की, वो बिक रही है 40 एक दिन में, स्टोर खाली है, पर आपको चाहिए कि मेरे को मिल क्यों नहीं रही है। हाँ।
आप स्टोर में गए, भाई ऐसा क्या है कि मेरे को क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं देना चाहिए, मैं तो दे रहा हूँ पैसे, ये लो 10 लाख घड़ी दो, क्यों नहीं दे रहे। उनको बनाना ही डिमांड एंड सप्लाई ऐसा रखा हुआ है कि आप तरसते रहोगे घड़ी के लिए। और ये तो बंदे के दिमाग से खेल रहे हैं एक तरीके से कि भाई वो हाइप बनी रहे सेम brand। शूज़ में भी यही था, अब तो अब थोड़ा डेड है, बट घड़ियों में तो उन्होंने ऐसा मार्केट अपना बना लिया है, चाहे वो 1 मिलियन घड़ियां साल की बना रहे हैं, वो बिकेंगी 1 मिलियन, बट दिखाना है कि हमारे पास तो 100 ही बनी है साल की। तो रोलेक्स भी ब्रो फिर फेक बहुत ज्यादा बहुत, चल रही है। सबसे ज़्यादा आई थिंक रोलेक्स ही फेक होती है। तो उसका तो पता चल जाता होगा घड़ियों का। उसमें भी पता लग जाता है, बट कॉपीज़ आपको पता ही है इतनी अच्छी होती हैं, सिमिलर फैक्ट्रीज में बनता है सब सामान, बट क्या है कि क्वालिटी जब ऑन हैंड आप पहनोगे ना, और आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस, आप इजीली बता लोगे एजेस शार्प है, मूवमेंट की आवाज़ अलग है, दिखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो है ही। आप गफ़ार मार्केट जाओ, कौन सी घड़ी आपको नहीं मिल सकती वहाँ, जो आप बोलोगे 5-10 हज़ार में वो एग्जैक्ट, अगर आपने पहनी है और आप फोटोज़ एंड वीडियोज़ में हो, हार्डली एनी कोई बता ही नहीं पाएगा आपने नकली पहनी है, जो लोग करते हैं। भाई ये ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में है, क्यों आपको क्या लगता है? बॉलीवुड सब नकली पहन रहे हैं सब तो नहीं, मतलब मोस्टली ट्राई यही कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारे पास है, Just बट to maintain that status। स्टेटस की, क्योंकि अब आप बताओ हर महीने आप 20 लाख का सामान, कपड़े, घड़ियां, तो कितना ही खरीद लोगे, अनलेस आप शाहरुख और प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे, प्लस या तो ऐसा हो कि उनके प्रोजेक्ट दिख यहाँ तो रहे काम ऐसे हो उनके कि खरीद पा रहे हैं। कई हैं जो ऑथेंटिक रहते हैं, वो रिपीट करते हैं चीज़ें। कई लोगों को होता है मेरे को ना रिपीट नहीं करना, तो मेरे को दिखाना है नया सामान है हर बार, तो उसमें तो वो पूरा अपने आप को कह देते हैं नकली, किसको पता लग रहा है, बैग्स, घड़ियाँ। और ऐसा भी करते हैं इन्फ्लुएंसर, जैसे कि नकली खरीद लिया और स्टोरी पे डाल दिया कि भाई थैंक यू एडिडास, थैंक यू, ऐसे कि भाई आपने बताओ ना भाई, आपको ज्यादा करीबी से स्टोरियां पता होंगी, तो आप थोड़ा बताओ किस लेवल से इन्फ्लुएंसर्स पागल बना रहे हैं। वो क्या करते हैं दिखाने के लिए कि एडिडास ने मुझे भेज दिया सामान, शू खुद खरीद लिया, चाहे असली हो, स्टोर से खरीद लिया, थैंक्स एडिडास फॉर सेंडिंग XYZ शू, समझ रहे हो आप, दिखा दिया कि भाई मेरे को ये मिला है, एडिडास ने दिया है, तो दूसरे ब्रांड्स को लगे अरे भाई एडिडास इसको सामान भेज रहा है, काम के लिए या भेजो या पार्टर या काम के लिए इसको बात करते हैं, पर आया कुछ नहीं है, खुद खरीद के करके रिटर्न भी कर दिया है। जैसे लोग ज़ारा का नहीं करते, ज़ारा का सूट खरीदा, शादी में पहन लिया, टैग नहीं निकाला, अगले दिन शादी हुआ वापस। हाँ ये कल्चर भी बहुत चल रहा है भाई। ये तो हमने सुना है कि इन्फ्लुएंसर ये कर रहे हैं। फोटो वोटो डाली अपना 2-4, चलो जी वापस। करते हैं भाई, पर ठीक है, चलो उनकी अपनी कुछ होगी, स्मार्ट हो रहे हैं लोग। इंटेलिजेंस तो यही है टेक्निकली, मतलब अब मैं खरीद ही जा रहा हूँ, टेक्निकली तो मैं पागल हूँ अगर मैं कलेक्टर नहीं। हाँ, अगर आप उससे पैसे नहीं बना रहे या आप अनगिनत पैसा नहीं है आपके पास और आप शौकिया खरीद रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर अगर आप इन्फ्लुएंसर हो और ये दिखाना है गेट रेडी विद मी आउटफिट हो, तो ठीक है। अगर आपके शूज के कलेक्शंस की बात की जाए तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं आपके पास, और आपकी उसकी वर्थ क्या है, अगर आप बता सकते हो? 320 से ऊपर होंगे। और सारी रेयर कलेक्शन है या रेयर मतलब इसमें क्या है कि मेरे को काफ़ी गिफ्टेड भी हैं, क्योंकि मैं सब ब्रांड से काम करता हूँ, तो मतलब अराउंड 200 तो रेयर होंगे। और कितने के हैं वो सारे, अगर टोटल वर्थ? 1+ के हैं एंड 1। हाँ, और आपने इन्वेस्टमेंट कितनी है? मैं 20 से 25 लाख जो मैं रीसेल से कवर कर चुका हूँ, तो मतलब टेक्निकली आई हैव स्पेंट 0, और आपके पास 1 CR की वर्थ पड़ी हुई है। हाँ, मतलब वो दिखने की है 1 CR, बट बिकने भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने पहने भी हुए हैं काफ़ी सारे, जैसे ही पहन लो उसकी वैल्यू एटलीस्ट 30% तो गिर जाती है। अच्छा, वैसे ऐसा भी है पहने हुए बट ओरिजिनल है, पहने हुए फिर भी वो रीसेल कर सकते हैं लोग? क्योंकि मैंने देखो यूज शू तो मैंने भी खरीदे हुए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई शू जो पुराना है ना, वो नया मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर सपोज मैंने कोई 10 साल पुराना कोई रेयर शू खरीदा 50,000 का, बहुत ही रेयर चीज़ है कि किसी का पड़ा होगा, क्योंकि अगर पड़े पड़े ना 10 साल में जूता अपने आप उखड़ जाता है। अगर जितना जूता आप पहनोगे उतना ठीक रहेगा। जूता अगर बॉक्स में पड़ा हुआ है 10 साल आपको लग रहा है पड़ा है, ख़राब नहीं होगा, पहली बार पहनते ही मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ वो ऐसे उखड़ जाएगा पहली बार में, क्योंकि पड़े पड़े ही उसका काम ख़राब होता है। जितना आप पहनते हो जूता उतना सही रहता है। भाई सबसे रेयर कलेक्शन कौन सी है शूज़ की जो आज भी हाईएस्ट डिमांड में रहती है? 2017 में नाइकी और ऑफ वाइट का एक कोलैब आया था, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब वो ईजी की भी फट गई थी तब,
कि भाई नाइकी ने फाइनली, क्योंकि नाइकी की ना पूरे डाउन था नाइकी तब, तो वर्जिल के साथ उन्होंने ऑफ वाइट के साथ कोलैब किया, एंड वो जो उसकी वजह से जो रीसेल ट्रेजेक्टरी हिट हुई है, मेरे हिसाब से ईजी ने शुरू किया था, बट जो नाइकी एंड ऑफ वाइट का जो कोलैब ने जो पूरा उसको पहुंचाया ना रीसेल को, उन्होंने पर शू 10 शू रिलीज़ हुए थे फर्स्ट ड्रॉप में, ड्रॉप मतलब कि लॉन्च हुआ है जो फर्स्ट, तो उसमें 10 शू आए थे एंड सब 5 से 10 हज़ार के बीच में ईच होंगे वर्ल्ड वाइड, जिसमें से मेरे को 5 जूते मिल गए थे बर्लिन से, मेरा ब्रदर वहाँ रहता है, तो उसमें एक जूता है मेरे पास जो मैंने लिया है 14,000 का, उसकी वैल्यू अभी 7.5 लाख है। अरे जूता 14,000 का है वैसे रिटेल? हाँ, और पहने हुए, चाहे मैं पहने हुए भी अभी बेच दूँ तो 5 मिल जाएंगे, और मैंने उसको बहुत पहना है। क्या नाम है वो? उसका है एयर जॉर्डन 1 नाइकी ऑफ वाइट, एक लगा देना कुछ अगर। अच्छा 5 लाख रुपए का बताओ यार, यूज्ड, यूज शूज। और फ्रेश 7.5। मतलब ऐसा रगड़ा हुआ, समझ रहे हो आप, एंड फ्रेश 7.5, एंड फ्रेश मिलना इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से अभी, अगर आपको कोई दे रहा है तो नकली है, हाई चांस। भाई ईजी की हाइप तो बिल्कुल चली गई है ना, तो 50% ऐसा क्यों है वैसे? भाई एक तो यार आपने कितने इजी खुद पर्सनली सुने होंगे कि कितने हैं टेक्निकली, अगर मेरे को तो देखने में भी ज्यादा पसंद नहीं है वो, लुक ही थोड़ी अलग सी है। वो थोड़ा एलियन टाइप शूज, थोड़े तुम्हें बहुत चटक होना पड़ेगा वो पहनने के लिए। भाई ऐसे मत बोलो यार। आप तो चटक ही हो भाई, आप तो 300 जूते लेके बैठे हो, आप चटक हो भाई। चटक फुल है, पर उसकी आजकल क्या है कि जब से एडिडास और यीजी कान्ये का कलेश हुआ है, उनको अपना स्टॉक क्लियर करना था। कान्ये से अब उनका कोई रिलेशन नहीं है, पर उनके पास स्टॉक इतना बड़ा था कि भाई क्लियर तो करना ही है, फेंक तो सकते नहीं, वो लॉस कितना हैवी होगा जो हुआ है उनको लास्ट क्वार्टर में। तो अभी वो तो 50% ऑफ पे अगर यीजी अगर आपको चाहिए तो अभी मिल रहे हैं 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 7-7 हज़ार। पर फिर वो रीसेल पे आप ज्यादा की तो है ही नहीं ना। ईजी की कोई रीसेल नहीं है। ये मेरे पास एक पुराना ईजी पड़ा है जो बहुत ही रेयर है, 7.5, 750 नाम है उसका, वो ना थोड़ा हाई सा है। वो एक शायद जो अभी जूता अभी भी ईजी का एक है जो अभी भी उसकी वैल्यू थोड़ी अच्छी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही रेयर है। बाकी पर आप कोई भी ईजी नाम ले लोगे ना अभी, भाई कोई रिटेल भी नहीं देगा अभी। कोई शूज आपको लगता है कि ये वर्थ इट है, चलो जितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ उतना ये बढ़िया है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ ऐसा आप अगर बता सकते हो? एडिडास में अल्ट्रा बूस्ट अगर आप ले लो तो आप 20 घंटे पहन सकते हो, आपके पाँव को कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी चला लो, पैदल चल लो, रन कर लो, अपना डे टू डे ऑफिस कर लो, अपने आप पॉडकास्ट, इजीली अवेलेबल है, वो बहुत ईजिली अवेलेबल है, एंड वो 50-60% ऑफ पे भी मिल जाते हैं। कितना, क्या रेट, क्या कितना है उसका? मतलब वो अराउंड अगर डिस्काउंट के बाद 7-8 हज़ार के भी मिल जाते हैं, पर उनकी वैल्यू 15 से 16 हज़ार रिटेल है। बट सबसे कंफर्टेबल शू मेरे हिसाब से आज तक जो बना होगा वो ये है, और मैंने बहुत जूते ट्राई करे हुए और पहने हुए हैं। भाई वैसे जॉर्डन्स के लिए भी कहा जाता है, पर हमें भी पर्सनली हम भी पहनते हैं तो इतने लगते नहीं कंफर्टेबल। नहीं, जॉर्डन सिर्फ शोशा है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एयर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता है मुझे। हाँ, AF1 थोड़े से भारी हैं बट कंफर्टेबल उससे डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा हैं। एयर जॉर्डन बिल्कुल कोई भी उनमें से आप ले लो, उनसे ना 37 मॉडल है, हाँ, शायद एक दो ही कोई ठीक ठाक होंगे। पर एयर जॉर्डन की लुक अच्छी है, मतलब ये है कि हर कलर में है, तो हर कलर है, वो लुक अच्छी है ना। आप ना किसी की, जैसे अगर आपने सूट भी पहना है या कैजुअल पहना है, डेनिम्स पहने हैं, कुछ भी पहना है, उसके साथ मैच हो जाएगा वो लुक। ये बात, आप स्पोर्ट्स भी खेल ही सकते हो, उसमें बने ही उसले थे वो, बट अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि नहीं पहने तो बेटर है। आप 3 घंटे में तो आप फेंको बहन, जैसे मैं नहीं चलने में भी भाई कंफर्टेबल नहीं है नहीं वो। भाई बिल्कुल। भाई ट्रैविस स्कॉट के का जो कोलैब हुआ है हो रखा है नाइकी से, उसकी उन जूतों की भी बहुत हाइप है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अभी उन्हीं की जो अभी भी डिमांड चलती है किसी शू की, वो वही है। आपके पास है कोई सा? मेरे पास 5-6 हैं। हाँ जी। क्या वैल्यू होगी? मैंने एक तो लिया, मैंने 2-3 रिटेल पे है, पर मैं एक बेच चुका हूँ, उनमें से 2 बेच चुका हूँ। मैंने लिए थे 12-11 हज़ार के, और एक बेचा था 2 का, और 2 लाख, और एक 80 का। मतलब पर मैंने एक 1.5 साल रखे हैं, ताकि जब वैल्यू पीक थी तो मेरे को भी फील हो रहा था कि ना मार्केट, तो जो मेरे को नहीं रखने हैं वो चाहे कैश इन तो करना चाहिए ना। मतलब पागलपंती होगी अगर आपने नहीं करी, आप संभाल के रख के क्या होगा, उससे वेस्ट ही है वो पैसे। तो मैंने, जब मुझे फील हुआ लाइक 1.5 साल पहले कि है ना थोड़ा ट्रेजेक्ट्री फील हो रहा है, तो थोड़े रेयरर जो हैं जिनकी वैल्यू हाई टिकट आइटम है उनको निकाल दो,
ऐसे अच्छा पैसे रख लो, गोल्ड ले लो। हाँ सही बात है भाई। घर वाले कहते होंगे आपके कि यार तुम ये इतना ही इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो शूज में, गोल्ड ले लो या कहीं और इन्वेस्ट कर दो। नहीं, इनफैक्ट क्या है कि जब उनको दिखा कि आधे दिन में 5 लाख का मुनाफा हो रहा है बेटे भाई। ने ना इन चीज़ों से BMW खरीद ली है, तब उनको लगा अरे भाई ये कहाँ से ले आया ये गाड़ी, क्या सीन है। इनिशियली तो था ही कि तू पागल हो गया, 12,000 का जूता कौन खरीद रहा है। इवन तो उन्होंने देखा कि मैं बचपन से लेता था आ रहा था, बट 2015, 14, 16 में कह रहे थे 12,000 का जूता क्या करेगा तू। जब फिर मैंने उनको बताया कि ये अभी भी मेरे को 12-30 मेरे को मिल रहे हैं अभी इसके, कह रहे मिल रहे हैं दिखा। फिर 1-2 महीने जब करे दिखाया, फिर उनको पैसे रोटेट करके लेने शुरू करे, तो वो कह रहे अपने से तू कर ले। हमें मत इन्वॉल्व कर, तू करता रहे जो करना है। भाई ये बहुत बढ़िया बात बताइए, आपने शूज का बिजनेस करके आपने BMW खरीद ली यार, ये क्या बढ़िया चीज़ है। बस शूज़ एंड इंस्टा, मतलब इंस्टाग्राम पे भी मैं भाई वही आपको उसका पार्ट हुआ ना, फिर आप उसी से शुरू हुआ है वो। हाँ भाई क्रेजी यार। और क्या चल रहा है भाई इस मार्केट में? अच्छा हम रोलेक्स की बात कर रहे थे, तो अगर किसी को लेजिट रोलेक्स चाहिए तो 2 साल 2.5 साल ही वेटिंग है, या फिर स्टोर से आप किसी तरीके से? स्टोर से अगर आपकी थोड़ी जान पहचान है ले लो। यहाँ तो वो कहेंगे कि आप साथ में ना ये खरीद लो, कोई ऐसी घड़ी जो आपको मतलब 3-4 लाख खर्चवा देंगे, बट आपको कोई बेसिक रोलेक्स दे देंगे वो। अच्छा। पर उससे आपका एटलीस्ट खाता खुल जाएगा कि मेरा कि हाँ मैंने ना लेनी शुरू कर और दिया। हर रोलेक्स की रीसेल वैल्यू है मोस्टली या कुछ जितनी ज़्यादा सस्ती है ना उनकी ज़्यादा वैल्यू है। और वो इजीली अवेलेबल नहीं है। नहीं वो तो बिल्कुल, मतलब आप भूल जाओ कि आप मतलब अगर आप सपोज किसी मंत्री से भी कॉल करा दोगे ना MP से, तो भी नहीं, भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है। वो कह देंगे हाँ सर वी विल गिव अस 1 वीक, 1-2 हफ्ते 2 कराते हैं। वो बस टालते ही रहेंगे आपको, पर आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बट टालते रहेंगे। आप हो जाओगे खुद ही फ्रस्ट्रेट कि छोड़ो मुझे चाहिए नहीं। फिर एक दिन ना रैंडम कॉल आएगा, सर हमारे पास ना ये गोल्ड वाली है, वो ना 35-40 लाख की, इसमें इंटरेस्टेड हो आप? क्योंकि वो बिकती नहीं। तो अगर वो देखेंगे अगर इसने ये ले ली तो कहेंगे अच्छा सर पर हमने ना आपके इसके साथ ना एक ये दे दूंगा जो 5 लाख की, जो 10 लाख की बिकती है, 5 लाख वाली भी साथ में दे दूंगा अगर आप ये ले लोगे। तो ये स्कीम है। तो अगर 35 लाख वाली ले ली किसी ने, तो वो उसकी अगर वो दोबारा बेचे तो वैल्यू बढ़ेगी 25 मिलेंगे, चाहे गोल्ड हो, क्योंकि वो वैसा गोल्ड तो नहीं होता ना जो हम खरीदने वाले हैं अब। तो मतलब उसमें नुकसान है अगर आप महंगी हाँ वाली बस ले अगर रहे हो आपके पास पैसा है, शौक है, तो गोल्ड वाली जो मर्जी खरीदो वैसे तो, बट रीसेल का कोई फायदा नहीं है उसमें। तो। और कौन कौन सी घड़ियां हैं भाई, जैसे रोलेक्स हो गई और किस किस की? AP है, हुब्लो वुब्लो तो भूल जाओ, तो बकवास है। उसकी कोई नहीं डाल देंगे। ना उसकी वैल्यू तो क्या है कि आधी बकवास है। क्यों कह रहे हो वैसे आप? यार मतलब चली थी एक टाइम पे। आप कभी सुना होगा कि यार भाई हुब्लो खरीदनी है, क्योंकि वो लुक एक ही, वो घड़ी एक ही है, उनका एक ही मॉडल है जो हिट हुआ था, एंड टेल दिया उन्होंने, ब्रेटली ये वो सिग्नेचर सीरीज ये वो, बट वो लेते ही स्टोर से बाहर आती ही आधी है उसकी वैल्यू। अभी एक की बहुत हाइप बन रही है कि सलमान खान वगैरह ने भी पार्टनरशिप करी है जेकब्स एंड को। ओ भाई उसकी क्या है भाई? उसकी बात ये है कि वो ना रोनाल्डो, सलमान, इन सबको एक ऐसी चीज़ देता है कि वो 1 ऑफ 1, वो एक ही घड़ी है, वो सिर्फ उसी के पास होगी, बट क्या है कि वो गिफ्टेड है, इतनी महंगी है, डायमंड्स हैं, ये है वो है, एंड लोग सबके साथ करा है, ट्रैविस के साथ भी करा है, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी। हाँ उससे मार्केटिंग तो हो गई। ये घड़ी उनको क्या ही कितनी वैल्यू की घड़ी होगी वैसे, वो उनको इतनी बड़ी कंपनी में क्या ही घंटा फर्क पड़ रहा है, बट वो जो मार्केटिंग ये कर रहे हैं ना, वो एक एक देके ऐसी कि ये सिर्फ एक ही मैंने आपके लिए स्पेशल बनवाई है। वो जेकब एंड को में ये है कि वो जैसे शाहरुख को अगर किसी को स्पेशल, अभी एक आई थी जिसमें हमारे कुछ मंदिर भी उन्होंने, स्वेसन को, हाँ मैंने देखा था, वो जय श्री राम लिखा हुआ है और वो उन्होंने एक्चुअली राम मंदिर को- वाइट एंड ऑरेंज, हाँ तो ये सेम ही कंपनी है। वो बहुत बढ़िया। कौन सी? नहीं जेकब एंड को की ही है शायद। हाँ मतलब हो सकता है, चेक कर लेंगे, बट किसी ने बनाई अभी वो, मैंने आपने देखी है ना ऑरेंज एंड मैंने वाइट। देखा है, उस पे हाँ जय श्री राम भी लिखा हुआ है और वो क्योंकि वो अभी ना रीलें बड़ी एकदम आ गई थी उस घड़ी की, एंड वो वही है, वो एक बनी होगी किसी स्पेसिफिकली। तो भाई तो घड़ियों एंड जेकब एंड को तो उसका ना मेन काम ही यही है कि एक एक बना के मार्केटिंग कर लेते हैं। लग्जरी ब्रांड्स मोस्टली ऐसी पर मार्केटिंग वो ऐसी एक घड़ी है जिसमें ना रूले टेबल है, समझ रहे हो आप? वो जो कसीनो में हम खेलते हैं, और वो नंबर वो घूमती है, वो
पहन लोगे वो नहीं नहीं भाई। बट वही है, वो मार्केटिंग ऐसी है कि ऐसी घड़ी मुझे चाहिए जो भाई किसी के पास नहीं है। घड़ियों की भी बहुत तगड़ी मार्केट है भाई। मतलब घड़ियों की मार्केट एलीट क्लास में ज़्यादा है और स्नीकर्स की यंगस्टर्स में ज़्यादा है। स्नीकर्स की ओवरऑल, मतलब मैं तो यंगस्टर नहीं हूँ तो टेक्निकली, बट काफ़ी जो मतलब मेरी एज एंड थोड़े से ऊपर भी हैं उनका है मार्केट स्नीकर्स में भी ज़्यादा बिजनेस किस में है अगर शूज़ अगर कोई करना चाहता है क्विक मनी स्नीकर्स है। घड़ियों में इन्वेस्टमेंट आपकी हाई है बहुत। अगर आपको रीसेल वाली घड़ी लेनी है तो आपको भी तो 7-8 निकालने हैं इंस्टेंटली पहले, चाहे अगर 50,000 भी कमाने हैं। और बायर्स किसके जल्दी मिल जाते हैं? शूज़ के जल्दी शूज़ के, घड़ियों के तो आप बहुत, वो तो लाइक अगर शूज़ के 80% हैं, घड़ियों के 20% होंगे और 100 में से हम निकाल रहे हैं। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो 14-14 20-20 लाख की घड़ियां लेते हैं वो खुद के स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं, फिर ये उनका क्या भी पता कुछ चल नकली, रहा है? क्या पता असली ना हो। हाँ ये भी हो सकता है। आप फोटो वीडियो में इतनी इजीली बताएं, इतनी दूर अगर मैंने पहनी है, अभी 1 घंटा नहीं बता सकते असली, बट आप बंदा देख के कहोगे यार ये तो नकली थोड़ा ना पहनेगा। अगर बंदा निकल रहा है मर्सिडीज एस क्लास से, बेल्ट घड़ी सब नकली है, आप कभी नहीं बोलोगे ये तो नकली है, बट चांसेस बहुत हाई हैं कि आप पहनते हो नकली कुछ भी कभी नहीं पहना? इससे अच्छा लो ही मत। आप कैसे पकड़ते हो कि भाई नकली है? देख के पता चल जाता है आप? भाई मतलब मैं तो ऐसा घड़ियों पे तो नहीं ध्यान देता, पर शूज़ में मेरे का क्योंकि आए रहता है और आपको दिखते ही हैं उल्टे लोगो, आप सबने इजीली पहचान लेते हो ना आप भी, एडिडो एबिदास। बट भाई अब कॉपी भी अच्छी बनने लग गई भाई, नेक्स्ट लेवल कॉपी भाई हो रही मतलब है। अगर अभी हम यहाँ रख देना जिस लेवल पे मैंने देखे हैं, हम चारों कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही कि भाई असली वाला कहाँ रख दिया है। हाँ समझ रहे हो ना आप, ऐसा है। एंड क्योंकि वो पता क्या है, सेम मोल्ड है, सिमिलर फैक्ट्रीज हैं, बस ज़्यादा मटेरियल में 19-20 का फ़र्क है। अच्छा भाई, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये स्टॉक मतलब चोरी हुआ है या डंप हुआ है, ये वहां से आया है ओरिजिनल कंपनी का, इसकी क्या कहानी है भाई? और ये ब्लैक में मिल रही है मेरे पास ना अभी टॉप स्टोरी है इसकी। अभी रिसेंटली एडिडास का यीजी का कंटेनर गायब हुआ है आंध्रा से। अच्छा। हमारे यहीं से ही पूरा कंटेनर मंगा लो, 2,000 जूते 2,500 जूते, एंड किसी ने मतलब आप सोच रहे हो कंटेनर गायब पोर्ट से, तो वो बिके हैं 2,500 से 3,000 का यीजी। ओरिजिनल है, फेक नहीं है, वो जाने थे फ्रांस या इटली। 2.5 से 3 का बेच दिया। अब आप अगर आप रीसेलर हो और आपको वो कह रहा है कि पक्का ओरिजिनल है ना, आप भी देख के कह रहे हो हाँ भाई सब सही है, डब्बा भी बिल्कुल सब बढ़िया है ओरिजिनली, आप 3,000 में अगर आपको मिल रहे हैं, एंड अगर आपको 15,000 मिल सकते हैं इंस्टेंट, यू करोगे ना? अगर आपको 200 पेयर ऑफर कर दे, वो कितनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट है, पर इंस्टेंट आपको इतने मिल रहे हैं। तो हमारे जो, मैं नाम नहीं लूँगा, 2 रीसेल स्टोर्स पे बिकने शुरू हो गए। एडिडास ने उनको नोटिस भेजा है हमारे यहाँ इंडिया वाले ने कि ये आप स्टोलन गुड्स बेच रहे हो, पर उनको पता ही नहीं ना, किसी को पता ही नहीं था कि क्या एक्चुअल में एक, क्योंकि वो स्टोलन थीफ से 1 से 2 से 30 से चौथे पे आए हैं बंदे पे, तो तब तक तो पता ही नहीं ना आपको, क्या आप तो अपने सेफ बंदे से ही खरीद रहे हो, ठीक है ना? तो स्टोर में जो बिक रहा है आपको तो लग रहा है यार चल मैं 16,000 का बेच रहा हूँ, 2-3 हज़ार ईच कमा रहा हूँ इस पे, पर अच्छा है बिक रहे हैं, क्योंकि यार ईजी आपको तब 1.5 साल पहले अंडर रिटेल बहुत मुश्किल सीन था। तो ऐसा सच में हो रहा है कि कंटेनर वटेनर हुआ लोग था, गायब? स्लाइड्स, ईजी स्लाइड्स थे, ग्रे कलर के एक ईजी भी थे, वो अभी फिर एडिडास ने अभी लॉन्च ही करे थे ऑफिशियली भी, अब हुए हैं 1-1.5 साल पहले, पर पूरा केस वेस। तो ये क्या वापस मंगाते हैं जूते या क्या करते हैं? उन्होंने ऑब्वियसली सारा सामान जितना था स्टॉक वो तो चले जाता है, पर जो किसी ने खरीद लिया पहन लिया वो तो वो नहीं रिटर्न तो ढूंढ नहीं सकते, बट कि सेलिंग स्टोलन गुड्स इज ऑब्वियसली अ क्राइम, चाहे तुम्हें पता हो या ना पता हो, तो कुछ तो उसका। भाई ऐसी और कौन सी वेबसाइट्स है जिन पे हाई चांसेस है कि स्टॉक नकली हो? चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, 100%। ये आप ओपनली बोलते हो वैसे अपने इंस्टाग्राम पे भी? मैं तो अपने जो मेरे लोग हैं ना, मैं उनको कहता हूँ, मतलब मेरे फॉलोअर्स भी जो है, कि आप हमेशा इससे अच्छा मत ही लो, रिस्क मत लो कि आपको टू गुड टू बी ट्रू डील होती है ना, कि अगर 20,000 का जूता है यार, ये 17,000 में तो मिल रहा है, रियली होगा? फ्लिपकार्ट तो सही है, तो फ्लिपकार्ट पे भी वो सेलर होते हैं अमेजोन जैसे वाले, आप हम खुद बना सकते हैं वो पेज, मैं कुछ भी बेच दूँ, आपको क्या पता? तो वो मिंत्रा इज़ ऑफिशियल रिटेलर, उनके पास नकली नहीं होते, उनके साथ
अलग स्कैम, उनको खुद नहीं बाद में पता लगा है। बट टाटा वाटा ये सब, अजियो इज़ फाइन, पर जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन बिल्कुल आप मतलब ना ही लो तो बेटर। हाँ, और ये very जो high वेबसाइट्स चल रही है स्नीकर के, इंस्टाग्राम पेजेस चल रहे हैं और कि हम जूता बेचते हैं, तो ऐसा ये लोग जेन्युइन होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं? ऑथेंटिक हो भी सकते हैं, बट स्कैम इतने ज़्यादा हाई हैं कि मैंने देखे हैं कि लोगों ने ना कोई भी पेज से 20,000 का शू खरीद लिया, भाई पेज बंद है अगले दिन। कहाँ से लोगे आप पैसे, किससे लोगे? यूपीआई पे कहाँ, किसको क्या ट्रैक कर लोगे? और भाई आप यही बता रहे थे कि एक कंपनी है जो जूते ही नहीं दे रही, पैसे लेके बैठी हुई है। ये नाम मत लो, लेकिन ऐसी ना 3 है, अच्छा और आई थिंक उनमें से एक शार्क टैंक पे भी आई है। अच्छा। वो तो नहीं है जो बहुत रो रहे थे? वो हो सकती है, मैं नाम नहीं लेंगे, बट समझ जाएंगे जो हमारी अपनी ऑडियंस है ना, वो उनको इंस्टेंट पता है क्या हो रहा है। तो आप लगा लो कि 3-4 महीने से वो जूते बेची जा रहे हैं, तो किसी को कुछ आ नहीं रहा। और मेरे डीएम ऐसे भरे हुए थे, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि भाई कुछ अगर मैं बोलूँ या मैं ओनर्स को भी जानता हूँ, मैं बात करूँ भाई, पर लाइक ये ठीक बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास नहीं है जूते, ना फंड्स हैं, तो छोड़ दो ना, तुम अपना ही नाम खराब कर रहे हो, क्या फ़ायदा होगा? अगर अब सपोज तुम्हारे पास फंड्स आ भी गए, क्यों ही कोई खरीदेगा तुमसे अब फिर से? सही बात है भाई। अगर आप उनका पेज खोलोगे, चाहे 2 लाख फॉलोअर हो, ट्रस्टेड है, सब बढ़िया था, पर जब आप कमेंट्स खोलोगे कि भाई मेरे 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, एंड छोटे छोटे बच्चे मेरे को ऐसे कह रहे हैं कि मैंने दीदी के लिए 3,000 की टी शर्ट खरीदी। 3,000 ही है, ठीक है, किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा है। सही बात। किस कह रहा है मैंने सेव करके दीदी के लिए गिफ्ट लिया, 3 महीने हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या करे बंदा? थोड़ी अगर घड़ियों की बात करें, आपके पास कितना कलेक्शन है घड़ियों का, थोड़ा बताओ। घड़ियाँ मेरे पास तो हैं वैसे काफ़ी ज़्यादा। आपके पास है रोलेक्स हाँ मेरे पास, हाँ जी है। ओरिजिनल? कह रहे हैं रोलेक्सेस हैं, तू एक की बात कर। कितने साल में मिली है भाई आप? भाई मेरे को ना इंस्टेंटली ही मिली है, क्योंकि मैं 2016-17 में तब तो कई रोलेक्सेस पे डिस्काउंट मिलती थी। अच्छा जी। ये जो रीसेल इन चीज़ों पे ज़्यादा, ये ना कोविड के बाद हिट हुई हैं इन चीज़ों पे, और बिटकॉइन की वजह से। हाँ। गाड़ियाँ, रेयरर गाड़ियाँ लैम्बो पे रीसेल होती थी, ये सब घड़ियाँ, शूज़, कपड़े, इनफैक्ट एसेंशियल्स आपने सुना होगा। हाँ। लिखा था ना, बड़ा बड़ा लिखा होता है, वो तक डबल रेट पे टी शर्ट बिक रही थी कोविड के टाइम, कुछ भी बिक रहा था। जो सेलेब ने पहन लिया वो तो चाहिए। बस चाहिए। बस एक भाई हैं जिन्होंने शायद नकली घूम रहे थे, हमारे अक्षय कुमार भाई, जो उनको शायद पता अच्छा, नहीं है। सही में? हाँ आपको कैसे पता चला नकली है? यार, मतलब उस पे ना एसेंशियल इतना सा लिखा उनकी वो आती नहीं टी शर्ट, एंड साइड पे भी यहाँ एसेंशियल है वो, तो उनको शायद उनके स्टाइलिस्ट को नहीं पता होगा, कहीं से मंगा के दे दिया। स्टाइलिस्ट ने भाई चूना लगा दिया या खुद लग गया। बट हाँ, मतलब एसेंशियल भी बहुत फेक है। वो तो हर कोई पहन रहा है आजकल। आप घड़ियों का बता रहे थे, कितना कलेक्शन है आपका? मेरे पास जैसे मतलब मैं हर ब्रांड पहनता हूँ, जी शॉक, मतलब मेरे को जी शॉक बहुत पसंद है। सबसे बेसिक जो स्टार्टिंग ऑफ ब्रांड फॉर अ यंगर पर्सन इज जी शॉक। 4,000 5,000 से शुरू होती है, उनको कुछ होता ही नहीं है, मतलब उस पर ट्रक चढ़ा दोगे ना, कुछ नहीं होगा, तो चलती हैं वो, सालों साल पहनती हैं, दिखने में भी घड़ी का नोकिया है वो। घड़िया का नोकिया वो 3210 अपना जी शॉक की मेन वो है, और थोड़ी बहुत रोलेक्स हैं थोड़ी बहुत मतलब अच्छा जी। 4-5 हैं, सब रिटेल पे ही हैं वो। आप उन्हें नहीं निकालोगे? निकालोगे नहीं उन्हें? नहीं भाई, लाइक मन नहीं करता यार, क्योंकि पर को पता है मिलेगी नहीं फिर से, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि जो चीज़ आपको पता है पसंद है और मिलने ही नहीं वाली बाद में, क्यों रीसेल देके, रीसेल तो मन ही नहीं करता देने का, बट जब पता है मिलने ही नहीं तो इससे अच्छा रख ही लो, क्योंकि वैल्यू तो ख़त्म नहीं होने वाली, वैल्यू तो बढ़ ही रही है। रिटेल 10% हर साल बढ़ रही है, एंड अगर 9 लाख की घड़ी पे 10% बढ़ रहा है तो 90,000 बढ़ रहा है हर साल। ये तो सही इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका। जैसे आपने शूज़ का बताया था कि यार चलो अगर कोई 10,000 का है तो उसमें 700 की लागत है, 700 में बन रहा है वो। घड़ियों की अगर बात की जाए, रोलेक्स अगर 3-4 लाख की, वो एक्चुअली में कितने की मिल रही है? वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो सब हैंडमेड भी होती है, एंड पार्ट्स बहुत होते हैं इन घड़ियों में, इतनी इंट्रिकेट होता है। आपने देखी होंगी वो वीडियोस, वो जो घड़ी साफ करने वाली वो खोलते हैं, वो छोटा सा टूथपिक या वो लगा के, लेंस लगा के निकाल सैटिस्फाइंग वीडियोस में आता है ये। देखे ना वो, फिर वो हाँ, वो फिर वो छोटे से ब्रश, तो वो इतने पार्ट्स हैं उसमें, तो उसका वैल्यू मोर लेबर है देन एनीथिंग, क्योंकि मैन हैंडमेड। फिर भी इतना फर्क होता है कि जैसे 7 लाइक मतलब सपोज अगर 5 लाख की घड़ी है तो हो सकता है 30-40-50,000 की तो मेरे हिसाब से मेकिंग होगी विद लेबर। और भाई अभी एक फेमस ब्रांड है काफी, उसकी रील वील भी आ रही थी कि जो बैग्स हैं
बैग्स जो लेडीज लेती हैं बहुत ज्यादा, वो पूरा नकली, मतलब नकली नहीं, एज एन कॉस्ट काफी कम है उसकी, कि 5-6 हज़ार का ही और बिक 5-6 लाख के रहे हैं। तो आप टेक्निकली देखा जाए तो ब्रांड वैल्यू ही ना हो, मतलब आप अगर सपोज हमारी ब्रांड वैल्यू चारों की मिला के कंपनी है, फाड़ ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, और हम कुछ बनवा रहे हैं टी शर्ट, हमें तो 400 की पड़ रही है ना, बट हम बेचेंगे 30,000 की क्योंकि लोग दे रहे हैं। पर भाई ये भी तो है ना, कितना कट रहा है लोगों का, ये भी तो लोग बात तो है। खुद कटवा रहे हैं ना, मैं ले रहा हूँ ये सब सामान, तो मेरा भी टेक्निकली पर शौक है, पर कट रहा है ना कि मैं ले रहा हूँ ये। अब मैं एलवी के जूते खरीदता हूँ, कितने के होंगे, 2, 2.5, 3, 4 हज़ार के होंगे वैसे टेक्निकली। रियल लेदर तो कहीं यूज होता है आजकल, सही बात है। हाँ सब वीगन लेदर, ये सब बकचोदियाँ जो हैं वो सब होता है, कोई नहीं खरीद रहा है उस रियल लेदर तो, बट ये कि हाँ अगर शौक है तो है, कट तो रही है। भाई आजकल बैलेंसियागा के बारे में भी एक बात चल रही है, कुछ है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन कि रियल है या? मतलब देखो, अगर उन्होंने अपॉलॉजी इशू करी है तो रियल तो होएगा ही। उनका कैंपेन का विजुअल भी ये थे, मेन शुरू ही तब से हुआ है, जो विजुअल से ही शुरू हुआ है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं, अगर अपोलोजाइज आप कर रहे हो तो आप गिल्टी ही हो, हाँ गिल्टी तो हो ही आप, तो ना ही खरीदो तो ठीक। अभी खुला है मुंबई में स्टोर, जियो अपना जो मॉल है, ना ही खरीदो भाई, छोड़ दो। भाई हनी सिंह पाजी भाई ने भी बोला था कि हाँ उन्होंने पाजी भाई उन्होंने बोला था कि ले मत लेना भाई, जितने भी आपके वो। मेरे ख्याल से तो इसके बाद और बिक रहा होगा। कई बार हाइप आ जाती है इस चीज़ों से, कई बार ब्रांड ना जानबूझ के भी कर देता है सब चीज़ें ताकि लाइमलाइट में रहे। और बैलेंसियागा का हर चीज़ आपने अगर देखो टेढ़ा मेढ़ा ही है, जूता, कपड़ा, उनके लोग, उनके डिजाइनर सब टेढ़ा मेढ़ा शुरू से है। सही बात है भाई, इतने बल्कि ऐसे बना दिए। पर जिस लेवल पे वो हुआ है वो आई थिंक इज नॉट अ राइट थिंग, कोई अच्छी चीज़ नहीं है वो। चाहे अगर कैंपेन भी आप कर रहे हो तो गलत ही हो। आपके पास है बैलेंस है कोई भी प्रोडक्ट? या आपने वो बात आने के बाद निकाल दिया मैंने इस पॉडकास्ट से पहले ही निकाल दिया कि पूछेंगे ये। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं, सेफ है हम। हाँ ये भी सही चीज़ है। तो भाई अपकमिंग जो लोग इसको एज अ बिजनेस देखना चाह रहे हैं उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करोगे? अगर मतलब रीसेलिंग तो अभी आप ध्यान से ही करना। अगर आपको पता है कि शोर शॉट ये चीज़ मैं लूँगा और बिकने वाली है या एडवांस है आपके पास किसी, तो वो कर दो। पर फुली हेड ऑन मत जाना कि मैं स्टोर, जैसे बच्चों ने ना स्टोर बड़े खोल दिए रीसेलिंग वाले, लाखों लगा के। स्टोर खोलना ब्रिक एंड मोटर पैसा लगता ही है भाई, चाहे आप छोटा सा भी खोल दो, 15-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एंड सामान भी आप स्टॉक रखोगे, फिर वो उसको बनाते भी ऐसा एस्थेटिक है कि लोग कि मतलब अंदर आके आप अरे भाई का मैं केव के अंदर आ गया हूँ। यहाँ तो ओरिजिनली मिलेगा। हाँ नहीं मतलब हो सकता है ना ही हो, हाँ ये भी हो सकता है, हो ही सकता है। होता ही कितनी बार, हमारे कितने पेजेस हैं जो कहते हैं असली है, आता आपके पास नकली है, पर आपको पता ही नहीं है। क्योंकि पेज को भी नहीं पता। ये एक नई चीज़ पता चली, सेलर को ही नहीं मेरे हिसाब से तो 60% को पता है वो क्या कर रहे हैं। ओके अगर सपोज मैंने 5,000 का लेके 1.5 लाख में बेच दिया आगे, और बंदा कह रहा है हाँ बढ़िया है, जिसको नॉलेज ही नहीं, वो तो कहेगा ना बढ़िया है, मेरे को 20,000 सस्ता मिल गया मार्केट में। जो बहुत फेमस साइट जिसकी हम बात भी करते हैं वेज नॉन वेज, वो तो ऑथेंटिक है, वहाँ सब बढ़िया चल रहा है। वो तो वेज नॉन वेज सुपर केक्स ये सब जेन्युइन है, इनका कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। आपने खरीदना है इनसे खरीदिए, नाइकी से खरीदिए, एडिडास के स्टोर से खरीदिए, ऑफिशियल जो चीज़ें। भाई जो फैक्ट्री आउटलेट स्टोर्स होते हैं ये भी नकली स्टॉक रखते हैं ब्रांड का? भाई मैं बताऊं, ये सब जो ऑफिशियल जो स्टोर्स है ना, जैसे हमारे छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे दोनों हैं, अगर आप लोगों ने कभी गए हो देखे, वो ऑफिशियल स्टोर्स हैं। ये जसोला में इतने सारे हैं, देखा आपने? जो वो तो सारे ना आधा नकली है, वो सब जो 80% ऑफ, ये वो नकली सामान है मेरे हिसाब से तो। हाँ उन्हीं को देख के डाउट होता है भाई, इतना तगड़ा डिस्काउंट। अब वो हाईवे में हम जा रहे होते हैं, वो 6 स्टोर नहीं आ जाते साथ में, जो वो भाई नकली है मेरे हिसाब से तो। मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ नकली, बट जो मेरी थिंकिंग है 90-80% ऑफ नहीं हो सकता किसी भी चीज़ पे। सही बात है भाई। अगर आप छतरपुर ऑफिशियल स्टोर जाओ, 50 से ज़्यादा या 60 कई चीज़ें होंगी, उससे ज़्यादा ऑफ नहीं होगा एक्चुअली पर अगर नकली इन जगह मिल भी गया तो किसी स्टाफ का ही कुछ हाथ है उसमें, जो सेम बड़े स्टोर्स में होता है। एलवी है इसमें कुछ जो भी गड़बड़ कभी एक हुई न्यूज़ है, आई थी कि कोई बड़ा हाई एंड ब्रांड था, तो वो किसी स्टाफ का ही हाथ है कि वो रिप्लेस करके आपको दे रहा है आगे, एंड असली फिर आगे कहीं और बेच रहा है। भाई दुबई मॉल में भी दुबई और बालमेन की मैं बात छेड़ने ही वाला था कि क्या सीन है भाई। वो आपने एक नई चीज बताई, हमें थोड़ा बताओ यार, क्योंकि उसके इतने सारे स्टोर्स हैं और इतना तगड़ा डिस्काउंट 75। भाई 1 बाय वो देते हैं, वो 1+1 बाय 2 गेट 7 फ्री। 1+1 भाई वो नकली भी नहीं है, असली भी नहीं है, वो नाम यूज कर रहे हैं।
पर आपको लग रहा है कि शायद आप असली बॉलमैन ले रहे हो, उनको वहाँ अलाउड है वो यूज़ करना। एंड आपने जैसे आप कह रहे हो आप सबने स्टोर्स देखे, मैंने देखा था उधर, वो था बाय 2 and get 4 ये वाला ऑफर था, बट पर हमने नहीं लिया, शुभम ने लिया। मैंने लिया है बालमेन से भाई। भाई तो कोई बात नहीं, वैसा आपने कोई नकली नहीं लिया। भाई कह रहे तूने नकली ले लिया, तेरे को मैं दिलासा दे रहा हूँ। नहीं नहीं, वो नाम यूज़ करा हुआ है उन्होंने, हाँ प्रोडक्ट तो उनका अपना ही जो भी वो है, वो नाम इज अलाउड, दे आर अलाउड टू यूज इट, तो वो कर रहे हैं मॉल में, तभी वो। हर मॉल में बालमेन का स्टोर है ना, आप वहाँ आउटलेट मॉल भी अगर दुबई वाले गए हो कभी, वहाँ भी भरा हुआ है वो। हाँ और डिजाइन एक ही रहता, अच्छा यहाँ पे बस गोला बना दिया, ब्लैक टी शर्ट और गोल्ड में सिल्वर में, बस वही, और लोगो और वो एग्जैक्ट उन्होंने पेला हुआ उस पे। क्वालिटी मुझे नहीं पता, बट हमने बस इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हम गए, हमने देखा। अब आपने हो गई गलती, छोड़ दो। नहीं क्वालिटी तो बढ़िया है भाई, देखने लुक वुक सही है। कोई कह नहीं पाएगा भाई आप पहन रहे, कोई कुछ नहीं। हाँ नहीं भाई, मैंने तो ओरिजिनली लिया है, मुझे पता है। हाँ तो भाई कोई दुबई मॉल से ले तो फिर वहां से ना ले, कोई अगर पहनना चाह रहा है ये वाला ब्रांड। मतलब आपकी मर्जी है, आपने लेना तो ले लो, जेन्युइन नहीं है वो आपके हिसाब से। बट वो रियल बालमेन नहीं है, वो जस्ट नाम है। चलो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। भाई जी मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के बातें करके, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा। तो भाई ऑडियंस से मैं बोलूँगा इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। रियल टॉक पॉडकास्ट का जो पर्पस है वो सॉल्व कर दें, लोगों तक ये पॉडकास्ट को पहुँचाएं नॉलेज। जो लोग जूतों के, घड़ियों के, महंगे कपड़ों के दीवाने हैं, वहाँ तक ये पॉडकास्ट को पहुँचा दें। और भाई जी को आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इनका इंस्टा स्क्रीन पे भी आ रहा था और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। नहीं बिल्कुल। और बस यार, थैंक यू गाइस, बहुत मजा आया। मिलते हैं जी नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।